हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया हो? वेरी गुड। सभी लोगों को सबसे पहले पता है क्या करना है? अपनी आंखें बंद करना है, हाथ जोड़ना है ना? तो सभी अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को रुक करके अपने चेहरे पर लगा के धीरे से आंखें खोलेंगे, है ना? बेटा, सभी लोग अपनी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए, है ना? हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। संज्ञा कर रहे हैं। संज्ञा में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिख लिए थे। सभी लोग पेज नंबर 134 निकालेंगे। 134 पेज नंबर क्या निकालेंगे? 134। क्वेश्चन आंसर हमने लिखे थे, उसके नीचे अब है रिक्त स्थान। सभी अपनी पुस्तक सामने रखें। आपके सामने ये रिक्त स्थान है। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। मोर, मिठास, कानपुर, देश, शेर, दिल्ली। अब हमको इसमें से सही शब्द चुनना है और क्या करना है? संज्ञा शब्द भरना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है क। आप सभी को पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर। कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, है ना? कुछ बच्चे देख के आए हैं। अगर आए हो तो उनको भी पता है, जो नहीं गए हैं उनको भी पता रहता है कि कुतुब मीनार कहाँ है। जलेबी में होती है, क्या होती है? मिठास, है ना? क्या होती है? मिठास। मीठी होती है ना जलेबी। हमारे का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? देश का। किसका नाम प्रसिद्ध है? हमारे देश। का रिक्त स्थान जंगल का राजा है। कौन होता है जंगल का राजा? शेर, है ना? कौन होता है? शेर। देखा आप लोगों ने? शेर डर लगता है ना? बहुत ही खतरनाक लगता है। फिर भारत का एक प्रसिद्ध नगर है। कौन सा है? कानपुर। कानपुर। तो ये आपके रिक्त स्थान है। ऊपर भी आपको ऑप्शन दिए हैं, इसको देख करके करिए। सब लोग ये लिख लीजिए। इसके बाद हम जोड़ी करेंगे। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, गलत नहीं लिखना है। ऊपर भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही लिखना है, गलत ना लिखें। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न 4। ये आपका प्रश्न
4 पे आपको प्रश्न दिया है, शब्दों का उनके संज्ञा भेदों से सुमेल कीजिए, है ना। जो इधर शब्द दिए हैं, इधर संज्ञा दी है, आपको मिलाना है। लोहा, लोहा आपको पता है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। लोहा आपको पता है क्या है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आधे इधर मैच करने का है, आधा इधर है, तो आपको मैच करने में दिक्कत होगी। तो लोहा, लोहा के सामने जैसे लिखा है लोहा, फिर उसके सामने लिखा है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, लोहा सब क्या है? द्रव्यवाचक। तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? द्रव्यवाचक। फिर है घबराहट, घबराहट क्या है? भाववाचक। तो आप इसी तरह इनके सामने लिखते जाएंगे, है ना, आपके पास जगह है। भाववाचक, इसी के सामने आप लोग क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे, क्योंकि मैचिंग के लिए आपको सामने नहीं मिल पाएगा, आधा इधर है और आधा इधर है। तो आप क्या करेंगे? आपको इस तरह से इनके सामने लिखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? एक नाम है, स्टेट है, सभी को पता है ना। जैसे मध्य प्रदेश हमारी स्टेट है, ऐसे उत्तर प्रदेश भी क्या है? स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? एक नाम अकेला है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सब समझ गए ना? आपको ये सारे लिखे हुए हैं, इन्हीं के सामने आपको सही आंसर लिख लेना है। ये जो आपकी बुक है, इसमें आपको यहाँ पे सामने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके और राइटिंग अच्छे से उधर लिख के लिखना है। समाज, समाज क्या होगा? समाज जिसमें क्या होगा? बहुत सारे समाज के अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो इसे हम किस में लेंगे? समूहवाचक, है ना। ये किस में आएगा? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है चांदी। चांदी भी आपको पता है, लोहा, सोना, चांदी सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा। हाथी, हाथी क्या है? हाथी एक जानवर है, लेकिन उसका नाम दिया हुआ है, इसलिए क्या है वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है पर्वत। पर्वत, पर्वत का नाम नहीं है, कोई सा भी पर्वत हो सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। समुदाय, समुदाय आपको अभी पता है ना, जिसमें पूरे समूह की बात होती है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। एशिया,
सॉरी शत्रुता, पहले क्या दिया हुआ है शत्रुता, तो क्या होगा ये भाव आ रहा है ना, इसमें भाववाचक संज्ञा। एशिया, एशिया क्या है, एशिया में बहुत सारे देश हैं, इसलिए किसमें आएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब ये बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि एक जातिवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है। आपको अपनी बुक में ही लाइन ड्रॉ करना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। आप इसे लिख लीजिए, 5 मिनट का समय दे दो आपको, 5 मिनट ज़्यादा हो रहे, 2-3 मिनट में लिख लीजिए। सुंदर राइटिंग में सभी लिख लीजिए, जल्दी लिखेंगे। तब तक मैं ये रफ कर रही हूँ, इसके बाद हम प्रश्न पास करेंगे। अब हम करेंगे सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सही है क्या ये? हाँ, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी के भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। सभी प्रकार की अवस्थाओं का कोई नाम नहीं होता। सभी प्रकार की अवस्थाओं का कोई नाम नहीं होता, गलत, नहीं होता। दिल्ली भारत की राजधानी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का नाम का बोध हो वो क्या होता है? समूहवाचक। राइट।
हम लोग राइट राउंड करेंगे। पहला है व्याकरण के में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सही है क्या? हाँ सही है ना। हमने पढ़ा था ना, संज्ञा क्या है? नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर है सभी प्रकार की अवस्थाओं का कोई नाम नहीं होता है। गलत, होता है ना। सब प्रकार की क्या है? अवस्थाओं का कोई न कोई नाम होता है। दिल्ली भारत की राजधानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही। फिर है घ। जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह, झुंड के नाम का बोध उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट। अब नीचे दिए गए चित्रों की संज्ञा लिखना है। पहला चित्र क्या है? व्यक्ति क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। दूसरा क्या है? शेर। तीसरा क्या है? पानी भरा है। फिर हरियाली, चौथे अगले पिक्चर में क्या है? हरियाली छाई हुई है। फिर हमारे देश का लाल किला है। तो इनकी आपको संज्ञा के भेद लिखना है ना। पहले में क्या आएगा? कौन पुस्तक पढ़ रहा है? कौन है ये? कौन है? साधु। कौन है ये? साधु। तो कौन सी इसमें आएगी ये संज्ञा? ये मेरे ख्याल से सबका हो गया है, बहुत ज़्यादा समय दे दिया है मैंने। सब कुछ से समझना है, ध्यान से करना है, सुनना है। कुछ कठिन नहीं है, अच्छे से करोगे सब कुछ आ जाएगा आपको समझ में। पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ समझ में कैसे आएगा? कल शर्वील की मम्मा ने बताया कि उसने सब कुछ लर्न भी किया है, कंप्लीट भी किया है। ऐसे बहुत से बच्चे कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बता रहे हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं अपना वर्क सेंड करेंगे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, है ना। तो पता चलेगा मैम को कि आपको क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पहले में क्या है? साधु महात्मा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, पंडित जिसको बोलते हो ना, जातिवाचक संज्ञा है ये। ये आपका प्रश्न है 6। आपको इनके नीचे जो लाइनें बनी है वहां पर लिखना है, ठीक है। शेर, शेर क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर जानवर होता तो क्या हो जाता? जातिवाचक। शेर क्या है? व्यक्तिवाचक। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी, शरबत, कुछ भी समझ लो, है ना। तो किसमें आएगा ये? द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़ा था ना हमने द्रव्यवाचक संज्ञा में, पानी, दूध, जो भी लिक्विड चीजें सब द्रव्यवाचक में आएगी। अब है हरियाली। हरियाली किसमें आएगा? भाववाचक। किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा। फिर है लाल किला। लाल किला, सॉरी, लाल किला क्या है? एक नाम है, तो ये किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक, है ना। लाल किला किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। सभी लोग लिख लीजिए इसे अच्छी सुंदर राइटिंग में। चित्र के नीचे आपको लिखना है। अब इस तरह हमने आज पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है।
है ना। ग्रामर पुस्तक का हमारा पार्ट 4 पूरा हो गया है। इसके बाद मैं आपको आपकी हिंदी की बुक से अगला चौथा चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो अगली क्लास में सब अपनी हिंदी की पुस्तक लेके बैठेंगे, है ना। अभी सब ये कंप्लीट करेंगे और सभी बच्चे पाठ 1 से 4 तक ग्रामर का वर्क पूरा करके रखेंगे। पहले हम पाठ 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, फिर वापस से ग्रामर लेंगे। जब तक आपको इन पाठ 4 का क्या करना है, रिवीजन करना है, सबको अच्छे से लिखना है, लर्न करना है। फिर वापस से हम ग्रामर बुक पढ़ेंगे। हो गया होगा सभी का। अच्छे से आराम से मैम करवाती है, इतना समय आपके लिए पर्याप्त होता है। क्लास 3 के हिसाब से आपको थोड़ी आदत भी करनी होगी, है ना, थोड़ा जल्दी करने की, वरना हम क्या हो जाएंगे, सिलेबस में पीछे हो जाएंगे। अब आप लोग अपनी हिंदी, है ना, पहले तो ये पुस्तक जो ग्रामर बुक है इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर क्या करेंगे आप लोग, कंप्लीट रखेंगे, है ना। इसे बुक में ही करना है, कोई भी इसे कॉपी या नोटबुक में नहीं करेंगे, ठीक है। सबको किस में करना है, इसी बुक में करना है। इसके बाद आप लोग हिंदी की जो पुस्तक है उसमें भी पार्ट 1 से 3 तक, पुस्तक में जो एक्सरसाइज है उसे पुस्तक में ही करना है, और जो कॉपी में है वो क्या करना है, कॉपी में ही करना है। CW में आपको शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, या फिर जो मैम बोल रही है कि होमवर्क ये करना है तो करना है ना। अब आप लोगों का आज का समय बचा है, इसलिए आज आपको मैम क्या सुनाएगी, एक अच्छी सी स्टोरी। बहुत दिन हो गए आपने एक स्टोरी नहीं सुनी है। देखो क्या होता है कि एक लड़का था जो कि बहुत सीधा साधा था, है ना। उसे जो जैसा बोलता था वैसे कर देते थे। अब उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, उसे बहुत समझाती थी कि बेटा अगर तुम चंट नहीं बने तो दुनिया में सब लोग बहुत ख़राब हैं, है ना। अपनी जहाँ अच्छा होने वाला होता है वहाँ भी हमारा बुरा हो जाता है। तो हमें हमेशा इतना स्मार्ट तो बनना चाहिए कि हम कहीं पे बुद्धू ना बने। वो बोलता है कि नहीं माँ, मेरा कुछ नहीं होगा। अब उसकी माँ परेशान थी। एक दिन क्या होता है कि वो बच्चा बाहर जाता है ना। उसकी माँ को चिंता रहती कि जब मेरा बेटा पढ़ने जाएगा बाहर तो इसका क्या होगा, है ना। दूसरे बच्चे होते हैं ना, चंट होते हैं कि तरीके से अब उसकी चीज़ें, पेन ले लेंगे, खाने की चीज़ें ले लेंगे, और वो क्या करेगा, सब दे देगा, क्योंकि वो बोलता नहीं है, सीधा साधा है। अब उसकी माँ को बहुत चिंता थी, है ना। अब उसकी माँ उसके स्कूल में गई, उनके टीचर से बोला, तो उन्होंने कहा टीचर ने कि हाँ ठीक है, अब हम इस पर ध्यान देंगे, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं करता है। अब टीचर ने देखा कि क्लास में क्या हो रहा है, वो आराम से बैठा है ना, अपनी पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चे ने उससे क्या किया, पेन ले ली। अब उसके पास एक पेन थी लेकिन वो बोल नहीं पाया, है ना, बोल नहीं पाया कि मेरे पास एक ही पेन है, तुम जिसके पास 2 पेन है मुझसे ले लो। तो उसने उसकी पेन उसे दे दी, और जो मैम लिखा रही थी वो लिख नहीं पाया। तो मैम ने उसे समझाया कि बेटा इस तरह से तो तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, किसी का फ़ायदा करने में हमारा नुकसान हो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तुमने पेन दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हमारा नुकसान करके किसी को दे रहे हैं तो ये तो गलत बात है। आप उसे बोल सकते हो कि अरे आप किसी ऐसे बच्चे से लो जिनके पास 2 पेन हैं। तो उसे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया। उसने कहा कि मैं मना नहीं कर पाता हूँ मैम, पता नहीं क्या है, कुछ भी कोई भी मुझसे जो भी लेता है तो मैं उसे आसानी से दे देता हूँ और उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाता। तो टीचर ने कहा कि तुम्हें मना करने की आदत डालनी होगी। देखो कभी कभी हमें ना बोलना भी सीखना पड़ता है ना। हमेशा हाँ बोलने में क्या होता है, नुकसान होता है।
ऐसे तो टीचर बोलती है ना कि टीचर की बात मानना चाहिए, यस मैम बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें ना बोलने की आदत भी डालनी पड़ती है। अब धीरे धीरे उसकी मैम उसे समझाने लगी, उसकी माँ भी उसे समझाती थी, उसे भी समझ में आने लगा कि ये सच बात है कि अगर हम हमारी चीज़ दे देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा नुकसान अगर हमारे पास नहीं है तो हमें ज़रूर देना चाहिए। अब एक दिन क्या होता है कि वो और उसका दोस्त उसके दोस्त के यहाँ पढ़ने जाता है, तो उसकी जो साइकिल होती है ना, उसके पास एक ही साइकिल थी, वो पंचर हो जाती है। तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, मेरी साइकिल को तुम दोनों ले चलेंगे और वहाँ पंचर ठीक करवा लेंगे, तुम वहाँ खड़े रहना जब तक मैं रुपीस लेके आ जाऊँगा। तो उसके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं मेरी मम्मा तो डांटती है, शाम हो गई, मुझे घर जाना है। अब उसे समझ में आया कि हम जब मुसीबत में हैं तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो सबकी मदद करने को तैयार होता है। तो उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो तुम, है ना। ये गलत बात है कि मैं अपना दोस्त मुसीबत में और उसको ऐसा छोड़ के जा रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है तुम जाओ, वापस लेके आओ, है ना। क्योंकि बच्चे तो वैसे ही होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा अच्छे से बोलो तो समझ जाते हैं। तो वो अपने घर गया, रुपीस लेके आया, जब तक उसका दोस्त बैठा और उसने उसकी साइकिल ठीक करवाई। अब फिर उसने उसके दोस्त को बिठाया और अपने घर चला गया। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई, तो उसने कहा सही है बेटा, अगर मुसीबत है तो हमें उसकी मदद भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ना बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सीधा बनना चाहिए कि हमारा कोई फ़ायदा उठाए। तो हमने ये सीखा कि कभी भी हमें ना बोलने की भी आदत होना चाहिए, है ना। हर वक्त हाँ बोलना भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। और अगर हमारा दोस्त मुसीबत में है तो उसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में आप अपनी हिंदी की बुक लेके बैठेंगे।